समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम मुद्दा ये है कि आज चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न जो है वो दिया गया है। बात करते हैं सर, भाजपा ने आज चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव सहित अन्य लोगों को भारत रत्न दिया है, किस तरह से देखते हैं? भारत रत्न दिया जाना भाजपा की चुनावी मजबूरी हो गई है। यद्यपि किसानों के मसीहा और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जी, तीनों का व्यक्तित्व महान है। अगर इनके योग्यता, त्याग, संघर्ष और व्यक्तित्व के आधार पर भारत रत्न सम्मान देना था, तो इसके पहले भी भाजपा की 4 बार सरकार थी। 3 बार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, इसके पहले माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आज मोदी जी की 5वीं बार सरकार है। वो भी चुनावी चलाचली की बेला में भारत देने की क्या मजबूरी आ गई। लेकिन इसके बावजूद भले ही ये मजबूरी में इन महान विभूतियों को भारत ने सम्मानित किया, उसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि ये इसके पात्र थे। इनको बहुत पहले सम्मानित किया जाना चाहिए था। शायद चुनावी वर्ष नहीं होता तो केंद्र की भाजपा सरकार को इन महान विभूतियों की याद भी नहीं आती। आज चुनावी बैतरनी पार करने के लिए भारत रत्न की बरसात हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से हाय हाय है ये चुनावी मजबूरी, भारत रत्न देना हो गया जरूरी। एक सवाल ये था कि आज जयंत चौधरी ने ट्विटर हैंडल पे प्रधानमंत्री का ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि दिल जीत लिया। जयंत चौधरी का दिल जीत लिया भारतीय जनता पार्टी ने। उनका दिल तो कल रात में ही जीत लिया गया था, जब उनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से हुई, तो उसी समय उनका दिल पानी पानी हो गया और पानी की तरह बहता हुआ भाजपा की चौखट की तरफ बह गया। तो इसलिए अब तो ये बहाना है, लेकिन दिल पसीज क्या गया, पानी पानी हो गया। दिल पानी पानी हो गया जयंत चौधरी जी का। एक सवाल और था कि आपको लेकर तमाम जो चर्चाएं होती हैं, भारतीय समाजवादी पार्टी के नेता ही कुछ जो है वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। क्या आपसी टकराव हो रहा है समाजवादी पार्टी के विधायक? देखिए, जो भी आज PDA का विरोध करते हैं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान का विरोध करते हैं, उनके डोर कहीं न कहीं भाजपा से जुड़े हुए हैं। जो खांटी समाजवादी है वो कभी हमारा विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि समाजवादियों ने बहुत पहले नारा दिया था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। उन्हीं समाजवादियों में कुछ लोगों ने अलग पार्टी बना करके भी शोषित दल बना के मांग किया था। 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। इसलिए इसी समाजवादी चिंतन के हमारे
दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानव काशियाम ने भी कहा था 85 बनाम 15। इसलिए जो थोड़ा भी समाजवादी होगा वो कतई हमारे किसी विषय का विरोध नहीं कर सकता। अगर कोई विरोध करता है तो स्वाभाविक रूप से वो मनवादी व्यवस्था से ग्रसित है, उसकी जातवादी सोच कहीं न कहीं बाहर आती है और आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के प्रति जो जुल्म, जाति, अत्याचार, उत्पीड़न करने वाले लोग हैं वो उनके सम्मान की बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते। शुक्रिया, बहुत बहुत। आपने सुना स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि भारत रत्न देना सरकार की मजबूरी थी, क्योंकि ये चुनावी दौर है और चुनावी दौर में मजबूरी के तहत ही सही जो भारत रत्न दिया गया है उसका हम स्वागत करते हैं। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।